नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते में ये देश है हमारा में हम बात करेंगे कोरोना की, और खास तौर पर इस हफ्ते में बात करूंगा कोरोना को लेकर जो शुद्ध राजनीति हो रही है उसकी। आखिरकार कोरोना को लेकर बीते हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करी, लेकिन उस क्लोज डोर मीटिंग को सार्वजनिक करने का प्रयास हुआ, जिसका आरोप अरविंद केजरीवाल पर है। आखिर यह क्यों हुआ? आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में इस मुद्दे के ऊपर सीधी टक्कर होगी, यानी सीधी बातचीत करेंगे हम। ये देश है हमारा। कोरोना के बिगड़े हालात पर प्रधानमंत्री मोदी पूरे एक्शन में हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की, लेकिन इस बैठक में भी एक बड़ी सियासी चाल चली गई, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। इस इंटरनल मीटिंग में जब केजरीवाल ऑक्सीजन को लेकर अपनी बात कह रहे थे, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने मीटिंग का लाइव प्रसारण कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर आपत्ति भी जताई। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, जिसमें आपकी मदद चाहिए। आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि केंद्र सरकार केजरीवाल के रवैये से नाराज है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने भी इस पर सफाई दी और कहा कि उन्हें निर्देश नहीं मिला था कि संबोधन को लाइव नहीं करना है। अगर इससे कोई दिक्कत हुई है तो हम खेद प्रकट करते हैं। उधर बीजेपी के संबित पात्रा ने इसे घटिया राजनीति बताते हुए ट्वीट किया कि क्लोज डोर मीटिंग को सार्वजनिक करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए ताकि राजनीति में नंबर बढ़ाए जा सके। पिछली बार ऐसी ही इस बैठक में केजरीवाल हंस रहे थे और उबासी ले रहे थे। सूत्रों का यह भी दावा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता को राहत के लिए कई बड़े कदम उठाए। इसके बावजूद केजरीवाल सरकार फेल साबित हुई है। पीएम केयर्स फंड से डीआरडीओ ने दिल्ली में 500 बेड तैयार किया है। 19 अप्रैल से 250 बेड उपलब्ध हो चुके हैं। गृह मंत्रालय ने पर्याप्त मेडिकल स्टाफ दिए हैं। केंद्र सरकार के अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई महामारी में भी सियासी अवसर खोजा जा रहा है? और अब वक्त है विश्लेषण का। सांसों पर सियासत का विश्लेषण सुनिए। हाई लेवल बैठकों में कई संवेदनशील बातें होती हैं। बैठक में कोई हर बात को सार्वजनिक नहीं किया जाता। केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बताए बिना लाइव प्रसारण किया। केजरीवाल के अलावा किसी दूसरे सीएम ने लाइव प्रसारण नहीं किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, प्रेस नोट जारी हो सकता है, लेकिन किसी बैठक को प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ जो बैठक हो रही है उसको लाइव प्रसारण करना उचित नहीं माना जाता। प्रोटोकॉल तोड़कर चेहरा बचाने की कोशिश में थे क्या केजरीवाल? केजरीवाल क्या एक मैसेज देना चाहते थे? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातों को रख दिया है, अब प्रधानमंत्री के ऊपर है। क्या पल्ला झाड़ना चाह रहे थे? ये सब तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ रागिनी नायक है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, नेता जेडीयू के। मेरे साथ राघव चड्ढा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ उमेश सहगल है, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली के। मैं सबसे पहले सहगल साहब आपसे शुरुआत करता हूं और आप ही से मैं दो टूक जानना चाहता हूं। देखिए, मैं नेताओं को बीच में लेकर आऊंगा तो सियासत तो जरूर होगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच में, प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच में चर्चाएं होती हैं और वो चर्चा जनता को लेकर ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या सार्वजनिक ऐसे की जाती है? मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरह से लाइव प्रसारण हो गया। अभी तक जितनी भी इस टाइप की कॉन्फ्रेंस हुई हैं, जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है उससे पहले, वो हमेशा क्लोज डोर में हुई हैं। और उसमें ये रहा है कि दरवाज़ा खोल देते थे, पहले आके प्रेस फोटोग्राफर सारी फ़ोटो ले लेते थे, उसके बाद प्रेस रिपोर्टर चले जाते थे, दरवाजे बंद हो जाते थे और मीटिंग होती थी। आइडिया ये था कि उस मीटिंग में सब अपनी जो राय रख सकें वो खुले तरीके से रख सकें। अगर किसी की क्रिटिसिज्म भी करनी है तो आप खुले तरीके से उसकी क्रिटिसिज्म कर सकें, उसमें ये आपको ना रहे।
और एक ट्रेडिशन बनी हुई थी, एक बहुत 70 साल पुरानी ये ट्रेडिशन है। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की नहीं है, ये सभी मीटिंग्स की है। विज्ञान भवन में भी इतनी मीटिंग्स होती हैं और चीफ मिनिस्टर भी अपनी वहाँ मीटिंग करते हैं। किसी का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है अभी तक सुना नहीं है। यही एक ऐसी ट्रेडिशन कोर्ट्स में भी है। कोर्ट्स में भी आप देखिए कि ओपन होती हैं, लोग उसमें जा भी इस सकते घटना हैं। को आप allowed भी हैं, उमेश सहगल open भी है। इस घटना को आप कैसे रीड करते हैं? अब इस घटना को मैं तो ये करूंगा कि अगर ये 6-7 साल से चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो मैं ये मानता कि चलो ये इनएक्सपीरियंस है इनका। अभी इतने पुराने ये चीफ मिनिस्टर हैं, इनको पता होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि इनसे पूछे बगैर इनके सेक्रेटेरिएट ने ये कर दिया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इनको एक्शन लेना चाहिए अपनी